नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। बात महंत मौत और बुलडोजर की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बागंबरी पीठ प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरि की मौत का रहस्य अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत जी के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रयागराज के बागंबरी पीठ पहुंचे। योगी ने भरोसा दिलाया कि मौत का जो भी जिम्मेदार होगा वह बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस सुबह की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं, ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज गए थे वहाँ बागंबरी मठ, जहाँ पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कल सुबह पैनल पोस्टमार्टम करेगा पार्थिव शरीर का, और कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ भी इसमें नजर आएंगे वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस बात का भरोसा दिलाया कि जो भी, चूँकि ये मसला वरिष्ठ संत का मसला है, संत समाज का मसला है और संत जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का मसला है, बहुत बेहद संवेदनशील और गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात का वहाँ पर ऐलान किया। बहुत खुद भी वो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कि वो श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसकी तह तक जाएंगे, इसकी जांच कराएंगे और जो कुछ सामने आएगा कोई बचने नहीं पाएगा, चाहे जो कोई हो। इसमें उन्होंने ये भी बहुत जोर देकर कहा कि इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है, एक एसआईटी भी बनी है और जांच बहुत गंभीरता से हो रही है। महंत जी की मौत का जिम्मेदार कौन है? महंत जी ने आत्महत्या की या इसमें कोई साजिश है, या उन्हें आत्महत्या के लिए किसने दुष्प्रेरित किया? प्रथम दृष्टया तो अभी उनके एक शिष्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी खबर आई कि जो बड़े हनुमान जी मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन दोनों का जिक्र महंत जी ने किया है अपने जो सुसाइड नोट में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो गए और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और महंत नरेंद्र गिरि के बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। मुलायम सिंह जब सत्ता में हुआ करते थे तो नरेंद्र गिरि जी बहुत नज़दीकी संत उनके माने जाते थे। अभी हाल के दिनों में भी अखिलेश यादव कई बार अभी इलाहाबाद गए और जब भी गए तो महंत नरेंद्र गिरि से अवश्य मिले, आशीर्वाद जरूर लिया। इस मामले में अखिलेश यादव ने एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि महंत जी की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है। उन्होंने कहा कि जो उनकी संपत्तियों पर कोई कब्जा करने वाला था, ये बुलडोजर कौन चलाएगा, संपत्तियों पर कब्जा कौन करने वाला था, ये बात बड़ी मतलब रहस्यमय लग रही मुझे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महंत जी बहुत तनाव में थे। अब यही सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर ये बुलडोजर चलवाना कौन चाहता था? अखिलेश ने जो कहा वो सुनाएंगे। पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस पूरी जांच को लेकर, सरकार का पक्ष उन्होंने रखा कि सरकार किस तरह काम कर रही इस संवेदनशील मसले पर, वो सुनिए। फिर अखिलेश यादव को आपको हम सुनाते हैं। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी जो भी इस मसले पर दोषी पाया जाएगा। अखिलेश यादव महंत जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करने पहुंचे और वो बेहद भावुक भी थे। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा वो बातें भी सुनिए। सुनने में यहाँ तक आ रहा है जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। सुनने में यहाँ तक आ रहा है जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक मांग भी रख दी। अभी तरह तरह से मांग आ रही थी। आज एक सुनील चौधरी नाम के एक हाई कोर्ट के वकील हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने एक याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, नाम जिले का प्रयागराज हुआ लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी भी है, नाम हाई कोर्ट का इलाहाबाद ही है। तो हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उन्होंने प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग की उस याचिका में, और पूरे प्रकरण की बहुत उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अब ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि एक वकील जो एक बिल्कुल न्यूट्रल पक्ष है इसमें, जिनका कोई लेना देना नहीं, वो डीएम एसएसपी को बर्खास्त करने की क्यों मांग कर रहे हैं? वजह है जो बागंबरी मठ और उसके आसपास जो लोग एकत्र हुए हैं महाराज जी की मौत की सूचना पाकर, अभी भी लगातार बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। वो लोगों, उन लोगों के बीच एक चर्चा ये भी है कि इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी की भूमिका संदेह के घेरे में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जो पूरा प्रकरण है वो बहुत उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दो नेता और एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, ये 3-4 नाम इस पूरे प्रकरण में लिए जा रहे हैं। जांच को लेकर बड़ी अहम बात कही अखिलेश यादव ने, और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि अखिलेश जी आपकी पार्टी के लोगों का नाम भी आ रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुनिए। हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। उन पे सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई ज़मीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। सिटिंग अखिलेश जी ने बहुत सारी बातें कह दी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कई दिशाएं, कई मोड़ इस पूरे प्रकरण को दे दिए। उन्होंने एक बहुत मजबूती के साथ में कहा कि कुछ ये भी खबर है कि उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उन पर बुलडोजर चलने वाला था। ये तो बड़े सवाल हैं, हम उठा रहे हैं। शायद अभी मैंने कहीं नहीं देखा जो किसी हमारे साथी संगीनों को उठाया हो। ये हम कि न्यूज़ पर उठा रहे हैं इस सवाल को कि बुलडोजर कौन चलवाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तो सरकार चलाती रही है। अब महंत जी के सरकार से बहुत अच्छे संबंध, योगी जी खुद महंत हैं, एक फ़ोन कॉल पर योगी जी उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब भी इलाहाबाद जाते हैं तो महंत जी के पास अवश्य जाते थे। दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है दूसरे उत्तर प्रदेश के, उनको वो फ़ोन करके बुला लेते थे। तो ऐसा शक्तिशाली महंत, ऐसा शक्तिशाली संत, ऐसे संत के संपत्तियों पर, मठ मंदिरों पर कौन बुलडोजर चलवाना चाहता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये यूं ही अखिलेश यादव के बयान को यूं नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे कई तरीके से बयानों में उड़ा दें इसको, लेकिन बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि वो जो पूरी घटनाक्रम में जो पूरी मिस्ट्री है महंत जी की मौत की, अभी हत्या है या आत्महत्या, ये अभी जांच में बाकी है, क्योंकि अभी उच्च स्तरीय जांच होनी है। और अखिलेश यादव ने कहा कि रिटायर नहीं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज
और हमने एक रेफरेंडम भी कराया था, पूरे देश के लोगों से पूछा था कि इस प्रकरण पे क्या होना चाहिए, क्या हाई कोर्ट की जो सिटिंग जज हैं उनसे जांच करानी चाहिए। तो 78 से 80% लोगों ने इसमें हाँ में कहा है कि हाँ ये कराया जाना चाहिए। इससे साफ हो जाएगी स्थिति। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये निर्णय लेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि महंत जी ने का एक सुसाइड नोट भी सामने आ गया है, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जो महंत जी मुश्किल से दस्तखत करते थे, कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं महंत जी का कोई बहुत करीबी नहीं रहा हूं। लेकिन लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि महंत जी दस्तखत मुश्किल से करते थे। कभी कभी जो व्यक्ति लिखने का इतना आदी ना हो या दस्तखत भी मुश्किल से करता हो, 8-8 पन्ने में पूरी कथा लिख देगा, ये भी सवाल है। ये पत्र फोरेंसिक लैब हैदराबाद जाना चाहिए, खबर है कि भेजा जा रहा है, इसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। राइटिंग जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनसे इसकी जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले पर, इस घटनाक्रम के महंत जी की मौत से ठीक 24 घंटे पहले यूपी के डिप्टी सीएम और इलाहाबाद के ही रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिले थे मठ जाकर, और मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर महंत जी के साथ एक अपनी तस्वीर भी साझा की थी। महंत जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं गदा देकर। वो बड़े हनुमान जी मंदिर के भी महंत थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर थी। लेकिन महंत जी की मौत के बाद ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट और तस्वीर दोनों हट गई। मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, ऐसी किस परिस्थिति का निर्माण हो गया कि उप मुख्यमंत्री जी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। महाराज जी तो संत थे और परिस्थितियां चाहे जो कुछ रही हो, लेकिन वो ब्रह्मलीन हो गए। खुद उन्होंने मौत को गले लगाया या किसी ने उनकी हत्या की, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो पुण्यात्मा तो है ही वो। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब खैर केशव प्रसाद मौर्य के पास भी होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात तय हो गई है, 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद एक बात तय हो गई है कि महंत जी की मौत की जिम्मेदार संपत्ति है अखाड़े की जो बागंबरी पीठ है, उसकी करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, उसके बंदर बाट का यह मामला है। इसमें कोई दो राय नहीं। महंत जी की मौत हुई, महंत जी ने आत्महत्या की, महंत जी की हत्या की गई, ये अभी जांच का विषय है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उनका पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन महंत जी महंत जी की ये स्थिति क्यों हुई, इसकी वजह हम बता दे रहे हैं आपको। ये वजह साफ है कि महंत जी की संपत्ति को लेकर यह मसला है। ये संपत्ति उनके उत्तराधिकारी बनने की फिराक में थे आनंदगिरी, जो लगातार इस बात का दबाव डाल रहे थे कि महाराज जी उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करें, और महाराज जी ने इस उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी को काफी दिनों पहले ही चुन लिया था। ये बात अंदर अंदर जो महंत जी के साथ के महंत जी के जो अन्य चेले थे, वो अपने आप में उनके अंदर एक कलुष पैदा हो रहा था। आनंदगिरी एक किरदार है, इस समय पुलिस की गिरफ्त में। इसमें कई किरदार हैं। बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, उसके पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी वो एक किरदार है, उनके बेटे संदीप तिवारी वो किरदार है, और बहुत सारे और नाम हैं। बागंबरी मठ में रहने वाले कई साधु संत पुजारी, वो कई ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन राजनेताओं, अफसरों और कई दबंग टाइप के लोगों से हैं। ये अपने आप में ये पूरा काकस है, पूरा नेक्सस है। तो महंत जी ने गले में जो फंदा पड़ा है, वो इस नेक्सस का फंदा है।
महंत जी ने अगर आत्महत्या भी की तो उन्हें किन परिस्थितियों का निर्माण किया गया जिस पर उन्होंने मौत को गले लगाना पड़ा। महंत जी जैसा एक मजबूत इरादे वाला संत वो ऐसी निर्णय कैसे ले सकता था। अश्लील क्लिपिंग की बातें आ रही, जो पत्र घटना के फौरन बाद इलाहाबाद की पुलिस और वहां के अधिकारियों ने कहा कि महंत जी ने उससे कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें कहा गया है कि वो परेशान करता था उनका शिष्य आनंद गिरी। और जब आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया, पुलिस ने लेकर आ गई और गिरफ्तारी दिखा दी, तो एक पत्र महंत जी का जो पूरा का पूरा सुसाइड नोट बाकायदे PDF बनाकर कैम स्कैनर के जरिए बाकायदे वायरल किया गया। और हमारे तमाम मीडिया के साथियों ने सबसे पहले चलाने के चक्कर में इसे एक्सक्लूसिव बताकर के सिर्फ हमारे पास है, खूब चलाया। लेकिन मैं मानता हूं कि यह पत्र अभी इसकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में है। यह प्रामाणिक नहीं है जब तक कि इसकी फोरेंसिक जांच नहीं हो जाती। और अगर यह प्रामाणिक नहीं है तो फिर यह बहुत बड़ा खेल है। इस पत्र 8 पन्ने के पत्र में तमाम ऐसे संकेत और संदेश हैं। इसी पत्र में महंत जी ने कहा कि वो 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन इरादा बदल दिया।